मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपना दूसरा पूर्ण बजट पेश किया। विधानसभा में उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा बजट पेश किया गया। इस बजट से प्रदेश के युवाओं, महिलाओं से लेकर उद्यमियों को भी काफी उम्मीदें थी। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकसित मध्य प्रदेश को साकार करना है, जिसमें अधिवेशन रचनाओं का विकास, जनता के जीवन को खुशहाल बनाना, शिक्षा और स्वास्थ्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना, महिलाओं में गौरव की भावना जगाना और स्वच्छ जलवायु सुनिश्चित करना शामिल है। सरकार की ओर से सभी वर्गों को आखिर इस बजट में क्या मिला है, आज आपको हम बताने वाले हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट सभी वर्गों के विकास के लिए तैयार किया गया है, जिसमें युवा कल्याण मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन और महिला कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा की दर्शक दीर्घा में बैठकर बजट भाषण सुन रहे थे। इसकी जानकारी जैसे ही मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को लगी, उन्होंने बजट भाषण पढ़ रहे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को रोककर शिवराज सिंह का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने हाथ जोड़कर आभार जताया। बजट पर बोलते हुए जगदीश देवड़ा ने बताया कि बजट के लिए आम जनता से सुझावों को मांगा गया था, जिनमें से जनता से प्राप्त 1500 सुझावों और विषय विशेषज्ञों के विचारों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा, प्रस्तावित बजट में हमारी कुछ नई आजमाइशें हैं। जनता और जनप्रतिनिधियों की बेशुमार फरमाइशों को पूरा करना हमारी कोशिश है। बजट को आर्थिक सूझबूझ के साथ तैयार किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और संकल्पों को आधार बनाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में निरंतर वृद्धि हो रही है और पीएम मोदी ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी संकल्प के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में विकसित प्रदेश 2047 का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। सरकार का लक्ष्य 2047 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को 250 लाख करोड़ तक बढ़ाना है। इसके लिए 18 नई नीतियां जारी की गई हैं और उद्योगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। पिछले एक साल में संभाग स्तर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का सफल आयोजन किया गया। फरवरी 2025 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 26 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हुए, जिनमें से 21 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित हैं। अब तक 1880 से अधिक भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। बजट के दौरान सबकी नजरें लाडली बहना योजना पर टिकी हुई थी। प्रदेश की लाडली बहनाओं को अटल पेंशन योजना से जोड़ने की घोषणा की गई है। इसके अलावा लाडली बहना योजना के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना से भी जोड़ा जाएगा। साथ ही खाद्यान्न योजना के लिए 7,132 करोड़ और श्रम विभाग के लिए 1,808 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। युवा कल्याण के लिए 2025-26 के लिए छात्रवृत्ति, खेल और विदेश में पढ़ाई का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा में दर्शक दीर्घा में बैठकर बजट भाषण सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने हाथ जोड़कर सबका आभार जताया। वाहन स्क्रैप योजना को प्रोत्साहित करने के लिए भी बजट में ऐलान किया गया है। नई गाड़ी खरीदने पर परिवहन वाहन के लिए मोटर व्हीकल टैक्स में 15% और बाकी गैर परिवहन वाहन के लिए 25% की छूट मिलेगी। वित्त वर्ष 2025 में बजट में कृषि और किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बजट में किसानों को आर्थिक मदद, बीमा सुरक्षा और सौर ऊर्जा जैसी योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। प्रदेश में श्री अन्न के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना लागू की गई है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और प्रदेश में पोषण सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। कृषि अनुसंधान और उन्नत तकनीकों के विकास को गति देने के लिए सरकार ने ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। फसल क्षति की भरपाई के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया, जिससे प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। वहीं किसानों को अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध कराने और उनके आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए 850 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को सौर ऊर्जा से लाभ दिलाने के लिए 447 करोड़ रुपए की मदद प्रस्तावित की गई है, जिससे उन्हें बिजली पर होने वाले खर्च में राहत मिलेगी और वो सौर ऊर्जा से अपनी जरूरतें पूरी कर सकेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की बेहतरी के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और ये बजट कृषि क्षेत्र को अधिक सशक्त बनाने वाला है। उज्जैन के महाकाल लोक की तरह ही ओंकारेश्वर लोक का भी निर्माण किया जाएगा। वित्त मंत्री ने ऐसा ऐलान किया है। भगवान कृष्ण के स्थानों पर कृष्ण पाथेय योजना के तहत 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा नगरीय निकायों में गीता भवन बनाने की भी घोषणा की गई है। गीता भवन में पुस्तकालय और सभागार भी बनाए जाएंगे। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है।
साथ ही 5 साल में 1 लाख किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 500 रेलवे ब्रिज भी बनाए जाएंगे। 2025-26 में 3500 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना की भी घोषणा की गई। इसका बजट 100 करोड़ रुपए रखा गया है और क्षतिग्रस्त पुल निर्माण योजना शुरू होगी, जिस पर 100 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।